गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सेल क्या क्या होती है, सेल और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको पता है कोई भी जीव जंतु है, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, चाहे वो कोई भी जीव जो श्वास लेता है, चाहे वो जीव जंतु हो यानी जीव हो या जंतु हो या पौधा हो यानी प्लांट भी कह सकते हैं, जो जीवित है, जो सांस लेता है, श्वसन क्रिया करता है, वो किससे मिलकर बना है? वो सेल से मिलकर बना है। और जो सेल है ना, वो उसके जीवन के अंदर जो है वो काम करने वाली इकाई होती है, यानी सेल ही जिम्मेवार होती है हर तरह के काम करने के लिए। जैसे आप बोल रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, काफ़ी सारी सेल होती हैं जो एक दिन में मर जाती हैं, कई टूट फूट जाती हैं, कईयों की मरम्मत हो जाती है। तो उस सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, सेल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सेल का आज क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं इसको। सेल क्या है? फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की, यानी कोई भी जीव है उसकी जीवन की जो बेसिक यूनिट है ना बच्चों, वो क्या है? सेल है। और सेल इसको फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं, यानी फंक्शनल का मतलब है काम करने वाली इकाई, यानी किसी भी जीव की फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। यानी सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल का मतलब क्या है? काम करने वाली। तो सेल ही है जो काम करती है, सारे के सारे काम जो है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी में कौन काम करती है? सेल काम करती है। ठीक है, तो उस सेल का स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सेल में क्या क्या होता है एक बार बेसिकली बता देता हूं बच्चों मैं। जैसे कोई भी सेल है, ये मान के चलिए कोई सेल है, इसकी जो मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूं बच्चों। एनिमल यानी जंतु कोशिका की मैं बात कर रहा हूं, पेड़ वाली प्लांट वाली की बात नहीं कर रहा मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। देखिए दोबारा से बना रहा हूं, ये सेल है, कोशिका है, इसके बाहर एक परत होती है पतली सी। कोशिका के बाहर एक परत होती है पतली सी बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, पतली सी झिल्ली। अरे प्याज खाया क्या कभी? प्याज के अंदर देखो पतली पतली, जैसे बिल्कुल मोम का कागज होता है ना, वो परत होती है ना, उसी तरह से पतली सी इसके पास क्या होती है? सेल के अंदर क्या होती है? एक बाहर परत होती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन बच्चों? सेल मेम्ब्रेन इसका काम करती है इसको बचाने का, इसके आकार को बनाए रखने का, इसके आकार को बनाए रखने का काम करती है ये बाहर की परत। पूरा डिटेल से करेंगे, कोई बात नहीं, आप समझ लो बच्चों एक बार। ये आगे जाके आप 9th क्लास में है, पूरी डिटेल से आएगा आपके। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसमें हम पार्ट ही करने वाले हैं। तो सबसे बाहरी परत आपको याद रखना है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और एक इसके बीच में एक डार्क प्लेस होता है, वैसे तो छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस, केंद्रक। ये क्या काम करता है? इसका काम है इस सेल के जितने भी काम हैं उनको कंट्रोल करना। जैसे एक स्कूल के अंदर बच्चों, जैसे एक स्कूल के अंदर हेडमास्टर का काम होता है, या एक बड़े स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का काम होता है सारी चीजों को कंट्रोल करना। तो बच्चों ये न्यूक्लियस है ना, इस सेल में जो भी काम होंगे ना, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। कौन करेगा? उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करेगा। तो सारी की सारी एक्टिविटी, तो यानी न्यूक्लियस का क्या काम हो गया? इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल। एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा ये। ठीक है, अच्छा, जो न्यूक्लियस है और जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो जगह बच गई ना बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों, ये बीच में जगह बच गई। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी होती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म में कुछ लिक्विड भी भरा होता है, कुछ सॉलिड भी होते हैं, तो वो आगे जाके पूरी डिटेल से करेंगे। लेकिन एक बार आपकी जो बुक में आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए आपको अभी तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या चीज बताई है। देखो दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार फिर से। देखिए सेल के बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं? यस, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? अभी अभी बताया था मैंने। सेल मेम्ब्रेन का काम है इसकी शेप को बनाए रखना, इसके आकार को बनाए रखना। और इस न्यूक्लियस का क्या काम है? इसका काम है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, क्या काम करना है क्या नहीं करना। चलो अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों इसमें लिखा हुआ है जो यानी स्ट्रक्चर, सेल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने बात करनी है। स्ट्रक्चरल कह सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर यानी संरचना वाली, और फंक्शनल यूनिट लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम कह सकते हैं, बेसिक यूनिट कह सकते हो बच्चों। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम कह सकते हैं। यानी सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। इसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। यानी स्ट्रक्चरल क्या होता है? संरचना वाली। फंक्शनल का मतलब है काम करने वाली इकाई होती है। और बेसिक भी डाल सकते हो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो। इसमें क्या होता है देखो बच्चों, इसमें क्या है, बीच में एक लिक्विड जो मैंने आपको बताया था ना, साइटोप्लाज्म बताया था, इसको हम इसमें भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी एनिमल की जो बॉडी होती है ना, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, प्लांट्स भी हम कहेंगे बच्चों, प्लांट भी सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो आदमी के अंदर यानी चाहे एनिमल हो चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी इस धरती के ऊपर कोई भी जानवर है जो सांस लेता है, तो बच्चों उसकी जो सेल होती है ना, उसके अंदर उनका आकार अलग अलग होता है, अलग अलग आकार होता है उनके काम के हिसाब से। ये लिखा हुआ है, साइज ऑफ सेल में भी डिफरेंट एंड देयर नंबर में भी ऑल्सो भी डिफरेंट। उनके नंबर भी अलग हो सकते हैं और उनके सेल का जो साइज है वो भी अलग हो सकता है, वो संख्या भी अलग अलग हो सकती है। भाई कई ज्यादा सेल होगी, कई सेल ऐसी होती हैं जो चलती हैं। देखो बच्चों, आप किसकी वजह से चल रहे हो? जैसे मोशन कर रहे हो ना आप, जैसे हाथ हिला रहे हो इधर उधर, आप दौड़ लगा रहे हो इधर उधर, वो कौन सी सेल होती है? मस्कुलर सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं बच्चों। वो हड्डी वाली सेल बोन सेल हो जाएगी, दिमाग वाली सेल यानी नर्व सेल हो जाएगी, ब्रेन सेल होती है ना, ब्रेन के अंदर जो सेल होती है बच्चों, नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, ये आगे आएगी, पूरी डिटेल से आएगी, आपकी बुक में आएगी। देखिए तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखो इसके दो पार्ट है मेनली, सेल मेम्ब्रेन यानी जो बाहर वाली परत है, और प्रोटोप्लाज्म ये यानी जो लिक्विड पार्ट है। बच्चों इसमें जो अलग अलग चीजें हैं ना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, फिर पूरी डिटेल से आगे इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए एक बार इसको ढंग से पढ़ते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का, मैंने बता दिया आपको, समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल दिया हुआ है, क्रोमैटिन बोलते हैं इसको। क्रोमैटिन का काम क्या होता है बच्चों? आपने इसमें गुणसूत्र पढ़े हैं, क्रोमोजोम्स पढ़े हैं बच्चों, आपने क्रोमोजोम्स पढ़े हैं क्या? गुणसूत्र, अरे माता पिता के गुण अपने बच्चों में जाते हैं ना, हाइट जाती है, रंग जाता है, बालों का रंग जाता है, आंख का जो आकार जाता है, कान के, यानी जो भी माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं ना बच्चों, या पेड़ पौधों की भी बात कर सकते हैं, तो उसमें भी उसके गुण जो है, उसकी संतति यानी उसकी संतान के अंदर जो गुण जाते हैं ना, वो किसकी वजह से जाते हैं? डीएनए। तो डीएनए वगैरह का निर्माण वगैरह क्रोमैटिन मटेरियल में होता है। तो यानी या हम कह सकते हैं प्रोटीन का निर्माण भी इसमें, आपका प्रोटीन निर्माण के अंदर भी ये सहायता करता है। चलो इसमें देखेंगे आपकी बुक में है कि नहीं है ये। अगला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो बिल्कुल कितना इजी है। मैंने आपको क्या बताया था, सेल के अंदर बाहर वाली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक परत होती है बच्चों, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक परत होती है, पतली सी झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इसलिए बोल दिया क्योंकि ये न्यूक्लियस की ही है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर भी, जैसे है ना घर में, मतलब कोई भी चीज है, एक तो घर का बाहर का एरिया हो गया, फिर अंदर वाली चीज होगी उसका एरिया हो गया, यानी उसके बाहर वाली चीज, न्यूक्लियस के बाहर की जो परत होती है ना, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। आगे है न्यूक्लियोलस।
बच्चों ये भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका भी। ये न्यूक्लियोलस जो होता है ना, ये आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। यानी हमारी जो वृद्धि, आपने पढ़ा होगा प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डर होते हैं। यानी कोई भी चीज है रचना की, हमारा शरीर का जो, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है तो प्रोटीन की वजह से होती है। बॉडी बिल्डर होते हैं कौन? प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन के निर्माण करने के लिए आरएनए चाहिए। बच्चों याद रखो, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आरएनए के द्वारा होता है। और आरएनए का निर्माण, अलग अलग चीजें हैं जहां पर आरएनए का, यहां पर भी होता है। यहां पर मैंने क्या बताया था? यहां पर डीएनए बताया था और प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी आरएनए होगा। यहां पर क्या बताया अभी न्यूक्लियोलस में क्या बताया मैंने? इसमें आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी आरएनए क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अभी दोबारा से देख लो, प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं आरएनए के द्वारा किया जाता है। जहां पर आरएनए होगा वहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा। चलो अगला देखो क्या है, यहां पर लिखा हुआ है लाइसोसोम। बच्चों ध्यान से सुनो बात मेरी, लाइसोसोम। देखो ये जो सेल है ना, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो सेल है ना, ये क्या करती है? काम करती है, थक जाती है। जैसे हम कोई काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारे अंदर जो हमारा जो वेस्ट है ना, हम वेस्ट पदार्थ हम निकालते हैं, पसीनों के रूप में निकलता है, टॉयलेट के रूप में निकलता है। तो कहने का मतलब कोई भी वेस्ट को निकालने का काम, इस सेल के अंदर वेस्ट को निकालने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। वेस्ट डिस्पोजल, अरे कूड़ा कचरा बाहर निकालने का काम करता है। कोशिका के अंदर से कूड़ा कचरा बाहर निकालने का काम करता है लाइसोसोम। यानी उसको पचाने का काम करता है जो भी चीजें, और वो फिर क्या कर देता है? उसको फेंक देता है। यानी कहने का मतलब लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये। ठीक है, अब ये पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब देखो वैक्यूल का क्या काम है। वैक्यूल बच्चों अलग अलग लिख लेना चाहे। वैक्यूल है बच्चों, देखो जैसे गर्मी होती है, सर्दी होती है, हम अपना खाना इकट्ठा करते हैं ना, यानी हम अपना भोजन को स्टोर करते हैं ना। गेहूं को इकट्ठा करते हैं, चावल को इकट्ठा करते हैं, और कौन सा भोजन है उसको इकट्ठा करते हैं। तो सेल के अंदर भी तो स्टोरेज चाहिए, काम करने के लिए भोजन चाहिए इसको, तो फूड स्टोर होता है वैक्यूल में। वैक्यूल क्या काम करता है? फूड को स्टोर करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है? पढ़ा है क्या पहले? नहीं पढ़ा? चलो मैं बताता हूं। देखो आपने बिजली घर देखा है कभी? बिजली घर, जहां से बिजली आती है, बिजली का क्या काम है? हमारे घर में रोशनी कर देती है। तो बच्चों बिजली घर का मतलब एक एनर्जी की बात मैं करता हूं बच्चों, एनर्जी। बताओ बच्चों, अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो क्या आप काम कर पाओगे? क्या? नहीं कर पाएंगे। एक आपसे पांव भी आगे नहीं सरका जाएगा। अगर आपके शरीर में एनर्जी है तो काम कर सकते हो। तो बच्चों एनर्जी यानी पावर हाउस है सेल का ये पावर हाउस है, यानी यहां से इसको एनर्जी मिलती है। सेल को एनर्जी कहां से मिलती है? पावर हाउस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? सेल को एनर्जी देता है। एनर्जी देने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। याद हो गया होगा। न्यूक्लियस मैंने बता ही दिया, क्या बताया था? इसके काम को एक्टिवेट, यानी पूरी कोशिका के काम को जो है, यानी वर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। साइटोप्लाज्म अभी बताया था। साइटोप्लाज्म क्या बताया था? स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या बताया था? जो बाहर वाली जो परत है, यानी और न्यूक्लियस है, इसके बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठोस पदार्थ भी होते हैं। यानी यहां पर जो कोशिका के अंग होते हैं ना बच्चों, कोशिका के अंग भी होते हैं। कोशिका के अंग जैसे हमारे अंग हैं, तो कोशिका के अंग साइटोप्लाज्म में धसे होते हैं। तो धसे होते हैं बच्चों। चलो इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो एक बार, चलो पढ़ते हैं बच्चों। देखो सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है सेल के अंदर, तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बहुत ही पतली होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों?
लचकदार होती है, ये शेप प्रोवाइड करती है, साइज देती है, किसको, जो सेल को कह सकते हैं। और अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना, ताकि सेल के जो अंदर है वो सेफ रह सके, इसलिए बच्चों वैसे तो मैंने पूरा डिटेल बता दी है। और सेल मेम्ब्रेन, एक बात याद रखनी बच्चों, सेल के अंदर क्या चीज़ अंदर आएगी, क्या चीज़ अंदर जाएगी, वो सेल मेम्ब्रेन का काम है। जैसे घर के अंदर कोई दरवाजे के अंदर कोई गार्डर यानी कोई भी बाहर खड़ा होता है ना, पहरे वाला खड़ा होता है ना, वो पहरे वाली बात है। सेल के अंदर क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। तो इट कंट्रोल फ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मटेरियल, क्या अंदर आना है, क्या अंदर जाना है सेल के अंदर, वो इसका काम है। प्रोटोप्लाज्म की बात करी, मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, लिक्विड सा होता है, जेल टाइप होता है, और ये बेसिक ऑफ लाइफ है, यानी जीवों के लिए ये भी बेसिक है। तो यानी जैसे है ना, प्रोटोप्लाज्म की बात करनी है, जैसे हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, तो यानी कहने का मतलब ये है, ये किसी लिक्विड में होते हैं, किसी लिक्विड में धसे होते हैं, सस्पेंडेड यानी लटके हुए होते हैं। जैसे है ना बच्चों, चौक और पानी का घोल कर दो आप, तो चौक के जो कण है ना, चौक के कण पानी के ऊपर लटके हुए होंगे ना बच्चों, लटके हुए दिखेंगे ना आपको, छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे। तो इसी तरह से प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो धसे होते हैं। तो ये मैंने बता दिया। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा पार्ट होता है, वैसे तो ये सबसे भारी पार्ट होता है, बड़ा नहीं कहेंगे, सबसे भारी, ये सेंटर में होता है बिल्कुल, नियरली इन द सेंटर ऑफ सेल देयर इज ए प्रेजेंट लार्ज, बड़ा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या काम करता है, सेल की सारे के सारे काम को कंट्रोल करता है। क्या काम करता है, कंट्रोल करता है। अब बच्चों ये चीजें बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, बस आपको ये याद रखना है न्यूक्लियस का काम क्या है और किस आकार का होता है। आगे बड़ी क्लास में जाके तुम सारी पढ़ोगे ये चीजें, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये डेंस होता है, यानी डेंस का मतलब होता है सघन, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट होता है। और किसके अंदर होता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस को छोड़ करके, यानी ये भी कह सकते हैं बच्चों, देखो एक चीज और सुनो मेरी बात, सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म किसके बोलेंगे, इट इज द प्लेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इट इज द प्लेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। देखो आगे, ये इसके पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें है ना बच्चों, आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू, इतना ही पढ़ेंगे, उतार लेना, थैंक यू।